प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ BS चौधरी, मैथ्स टीचर। आज हम टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे, वो है क्लास 11 का जो टॉपिक का नाम है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बिलोंग होता है, स्ट्रेट लाइन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले क्या है उसको थोड़ा जस्ट डिस्कस करते हैं। द स्टडी ऑफ जियोमेट्री विद द हेल्प ऑफ एलजेब्रा। एलजेब्रा के सहारे जियोमेट्री अगर पढ़ा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेड में पढ़ा जाता है। तो जो जियोमेट्री जब पढ़ते हैं क्या डिस्कस करते हैं, पॉइंट, फिर स्ट्रेट लाइन आता है, फिर ट्रायंगल आता है, फिर क्वाड्रिलेटरल, इस तरह से एक एक पॉइंट आगे बढ़ते जाता है। तो पहले पी पॉइंट था, उसमें कैलकुलेशन तो नहीं होता था, स्ट्रेट लाइन का जैसे मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं होता था, इस तरह का कुछ नहीं होता था, देख देख के लिखते थे हम लोग कौन सा कॉन्ग्रुएंसी है, सिमिलर है वगैरह जो भी हो। तो इसमें क्या क्या करना, कार्टेशियन सिस्टम लिया गया, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया गया, दो परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और पोजीशन पी को दिखाया गया कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट्स के तौर पर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो दो नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि अलजेब्रा पढ़ना था, इसलिए दो नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर दो पॉइंट पता है तो हमको डिस्टेंस निकालना आता है, वो भी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो कैलकुलेशन था। उसके बाद फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, कोलिनियर, ये सब प्रूफ किया गया। कैसे प्रूफ करते हैं, फिर क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करेंगे वगैरह वगैरह, इस तरह का बनाया गया। ठीक है, ये सेक्शन फॉर्मूला था। अगर कोई पी पॉइंट है ए बी के बीच में, इंटरनल डिवीजन है, तो उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे होगा, m/n में डिवाइड करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। एक्सटर्नल डिवीजन में सेक्शन फॉर्मूला क्या था, ये सब हम लोग क्लास 10 में डील कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग का पहला जो टॉपिक है स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट में पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है इंक्लिनेशन एंड स्लोप। तो देखिए क्या है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, वाई वाई डैश, ओरिजिन मान लीजिए लाइन एल है। ठीक है, और ये पॉइंट ए पे मीट करता है एक्स एक्सिस को। तो ये चार एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। देखिए 1 2 3 4, ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे ये दोनों के बारे में। तो जब लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाता है उसका हम लोग स्पेसिफिक नाम देते हैं थीटा या फिर इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, इसी का नाम है इंक्लिनेशन। ये जो लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन। ये इंक्लिनेशन नहीं है, ये है इंक्लिनेशन, मतलब क्या, झुकाव मेनली। तो ये थीटा के एंगल के टर्म में है ना। ये अगर इस तरह तो होता तो कम झुकाव होता ये लाइन का, और होता इधर होता तो और ज्यादा झुकाव होता, हम झुकाव बोलेंगे। इंक्लिनेशन कितना इंक्लाइंड है। ठीक है, क्लियर है इंक्लिनेशन के बारे में। अब पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन देखिए, तो ऐसे समझने की बात है। अच्छा, अब बोलेंगे सर ये तो नेगेटिव डायरेक्शन हुआ है ना, ये नेगेटिव डायरेक्शन हुआ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ, तो सर ये पार्ट तो पॉजिटिव है, ये पार्ट तो पॉजिटिव है, फिर भी नेगेटिव डायरेक्शन कैसे हुआ। जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका राइट वाला साइड जो है, मतलब पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इस साइड में होगा नेगेटिव डायरेक्शन। आप कहीं भी खड़े हो, आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होगा ही। मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा होता हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड इधर है, लेफ्ट साइड, और राइट साइड इधर है, क्योंकि इस जगह से होगा, क्योंकि मैं यहां पर खड़ा हूं। ठीक है, मैं अगर हट के यहां आ जाता हूं तो मेरा लेफ्ट साइड ये होगा और राइट साइड ये होगा। तो ये जो पोजीशन था, ये बीच वाला पोजीशन कभी राइट में था, कभी ये लेफ्ट में है। तो इसलिए डायरेक्शन का बात हो रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन एज वेल एज नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब ये थीटा इंक्लिनेशन है, वैल्यू तो नहीं है ये, तो कुछ वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इंक्लिनेशन को हम लोग ऐसे क्या बोलते हैं लेमन भाषा में, कितना झुकाव है ये लाइन का। ठीक है, जैसे पहाड़ी है, ठीक है, अरे देखिए कितना सीधा है ना, उठने में दिक्कत होगा, चढ़ाई है इतना,
ठीक है, कभी कभी कम स्लोप वाला होता है, नहीं नहीं चलो ना ज्यादा स्लोप नहीं है, आराम से चढ़ जाएगा, अरे साइकिल वाइकिल भी आराम से हम लोग लेके जा सकते हैं। लेकिन ये तो ऐसे अगर सीधा सीधा चढ़ाई होगा, अरे यहाँ साइकिल चढ़ा नहीं सकते हो आप, ठीक है। तो इसको हम लोग लेमैन के भाषा से बोलते हैं, क्या जानते हैं? देखिए, मैं 2-3 फिगर बना रहा हूं। देखिए, ये रन है और ये राइज है, ये रन है और ये राइज है, ये रन है और ये राइज है। अब बहुत चढ़ाई अगर होगा, हम क्या बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कम जाएंगे, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन आपको ज्यादा जाना पड़ेगा, ठीक है। और कम चढ़ाई, इसका मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल में जितना दूर जाएंगे वर्टिकली उससे कम जाना पड़ेगा, मतलब पहले की तुलना में। देखिए, तो ये राइज ओवर रन, ये है कि कितना आप राइज में जा रहे हैं उतना रन पे, मतलब कितना हॉरिजॉन्टल में कवर कर रहे हैं और कितना वर्टिकल में कवर कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए इंक्लिनेशन इसका कम है, कम स्लोप है, कम चढ़ाई वाला है ये, क्योंकि राइज ओवर रन, राइज कम हो रहा है, रन इतना दूर हो रहा है। यहां पर देखिए राइज बहुत ज्यादा है, रन उतना ही है। तो इस केस में सबसे ज्यादा चढ़ाई यहां पर है, उसके बाद वाला यहां पर है, तो ये यहां पर है। तो क्या बोले? राइज ओवर रन और राइज विद रेस्पेक्ट टू रन। तो क्या लेना चाहिए, क्या क्वांटिटी लेना चाहिए? राइज बाय रन लेना चाहिए। तो क्या अगर ये थीटा इंक्लिनेशन है तो tan थीटा लेना चाहिए, तो इसीलिए tan थीटा लिया जाता है स्लोप की जगह पे। तो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हम करेंगे, क्या है ना, वो स्लोप है, स्लोप, स्लोप, ठीक है। इसको हम लोग m से डिनोट करेंगे और ये tan थीटा होगा। tan थीटा, थीटा क्या है ना, इंक्लिनेशन है, थीटा इंक्लिनेशन है। अब बताइए, तो ये थीटा जो है इंक्लिनेशन है, इसका रेंज कहां से कहां तक है, कितना दूर तक है, कितना डिग्री का तक होगा? देखिए, डिस्कस करते हैं। ये लाइन है एक्स एक्सिस, मान लीजिए एक्स डैश, ये लाइन एल है, तो ये थीटा 1 हो गया इंक्लिनेशन। अगर थोड़ा नीचे आते हैं तो ये होगा थीटा 2 मान लीजिए, तो ये थीटा 1, ये थीटा 2, ठीक है। और थोड़ा नीचे आते हैं थीटा 3, थोड़ा ऊपर आते हैं ये हो जाएगा थीटा 4, वर्टिकल हो जाएगा, फिर इधर घूम जाएगा, ये होगा, फिर ऐसे आएगा, ये होगा इंक्लिनेशन, फिर यहाँ आएगा, ये होगा इंक्लिनेशन, फिर सीधा हो जाएगा इंक्लिनेशन, फिर नीचे आएगा, नीचे जैसे आएगा ऊपर चल जाएगा, तो ये पहले वाला एंगल हो गया। मतलब थीटा का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा ना, 0 से लेके स्टार्ट करके पाई तक होगा। 100t पार नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही 100t पार करने जाएगा, पार किया तो ये ऊपर चल जाएगा लाइन, तो थीटा एक्यूट एंगल हो जाएगा, इधर आ जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल हो जाएगा। इसलिए थीटा का जो रेंज है, इंक्लिनेशन का जो रेंज है, यह है। तो स्लोप है ना, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होगा? थीटा इंक्लिनेशन पता हो जाए तो स्लोप निकल जाएगा। क्लियर? अब देखिए, मान लीजिए थीटा एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से 90 के बीच में है, तो tan थीटा क्या होगा? व्हाट इज द स्लोप? m tan थीटा, तो पॉजिटिव स्लोप होगा। थीटा इज इक्वल टू अगर 0 डिग्री होगा तो स्लोप m इज इक्वल टू 0, स्लोप 0, ठीक है, स्लोप 0, दैट मीन्स द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। थीटा 0, दैट मीन्स द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर थीटा 90 होगा तो स्लोप m इज इक्वल टू tan 90, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। हम स्लोप को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, बस सीधा खड़ा होना है। तो जब रानी नहीं है, खाली राइज है, ठीक है, राइज ओवर रन, रन है ही नहीं, सीधा ऊपर तरफ जा रहा है, तो इसलिए स्लोप नॉट डिफाइंड है।
थीटा ऑब्ट्यूज एंगल, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो व्हाट इज एम, tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू 180 क्या हो जाएगा, व्हाट इज एम, 0 हो जाएगा। इसी का मतलब यही है लाइन पैरेलल टू एक्सिस होगा। थीटा 0 मतलब एक ही साइड में है, ये थीटा 0 है और इधर बढ़ा दिया गया, ये होगा थीटा 180, ये पाई 180 होगा। ठीक है, तो ये होगा थीटा का रेंज के हिसाब से एम का वैल्यू। अब एम और किस तरीके से निकाला जा सकता है, अगर 2 पॉइंट पता है तो ट्राई करते हैं तो उसका स्लोप निकलेगा या नहीं निकलेगा। इफ 2 पॉइंट्स आर नोन देन हाउ वुड यू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, अगर 2 पॉइंट पता है तो हम कैसे उसका स्लोप को निकालेंगे। मान लीजिए पॉइंट ए है x1 y1, पॉइंट बी है x2 y2। ठीक है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, चलिए ये पॉइंट लीजिए x1 y1, ये बी पॉइंट लीजिए x2 y2। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, एक्सिस दे दीजिए, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये वाई, वाई डैश। ठीक है, इसको बढ़ा लीजिएगा तो ये थीटा होगा ऑब्वियस है। ये पॉइंट है x1 y1, ये x2 y2, ये इसका स्लोप निकालना है, ये जो लाइन है इसका स्लोप निकालना है, तो बढ़ा लिया गया आगे थोड़ा। ये परपेंडिकुलर ए एम मान लीजिए, ये बी एन लिया गया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एस, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब देखिए तो बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम ये x1 है तो ये डिस्टेंस x1 और ये y1, ये y1 और ये x1, ये y2 पूरा और ये x2 पूरा, तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है ना, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है ना, सो m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो इफ 2 पॉइंट्स आर नोन देन वी आर इन ए पोजिशन टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। अगर 2 पॉइंट पता है तो उस लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं। कैसे ना, y2 माइनस y1, ठीक है, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अच्छा, इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता था y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, अगर माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो y1, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंट अपॉन डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट टेकन इन ऑर्डर। अगर y2 माइनस y1 लेंगे तो x2 माइनस x1 लेंगे, अगर y1 माइनस y2 लेते हैं तो x1 माइनस x2 लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि y2 माइनस y1 ले लिए और इधर से x1 माइनस x2 ले लिए, ये नहीं होगा। इट शुड बी इन ऑर्डर। क्लियर? तो हम क्या सीखे कि अगर 2 पॉइंट हमको पता है, ठीक है, तो उस लाइन का स्लोप हमको निकालना आता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे, ये बेसिक्स है। क्लियर? अच्छा, अगर 2 पैरेलल लाइन है, देखिए तो 2 पैरेलल लाइन है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो क्या होना चाहिए, tan थीटा इक्वल होगा सबका, इसका मतलब पैरेलल होगा। तो 2 पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। बाद में डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन 2 लाइंस में, जब परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा। ठीक है, क्लियर है ये? अब आइए, एंगल बिटवीन 2 लाइंस इफ द स्लोप्स आर नोन। ठीक है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस इफ द स्लोप्स आर नोन। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ठीक है। मान लीजिए स्लोप ऑफ लाइन नंबर 1 is equal to m1 and
स्लोप ऑफ लाइन नंबर 2 इज इक्वल टू m2। तो दोनों का बीच का एंगल क्या होगा, दोनों का बीच का एंगल क्या होगा। अब बताते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस है क्या। एक्चुअली एंगल बिटवीन टू लाइंस, मान लीजिए L1 है और ये L2 है, यहां पर 4 एंगल बन रहा है। तो दो एंगल का बीच का एंगल क्या है, दो लाइन का बीच का एंगल। देखिए अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अगर ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा है, तो ये भी पाई माइनस थीटा है। तो ये दोनों को हम मिटा देते हैं, चाहे इधर ये वाला एंगल होगा चाहे ये वाला एंगल होगा, दो ही होगा। अगर थीटा एक्यूट होगा, दोनों मिला के कितना होगा 180, पाई माइनस थीटा, थीटा एंड पाई माइनस थीटा। अगर ये एक्यूट एंगल है तो ये ऑब्ट्यूज होगा, अगर ये ऑब्ट्यूज है तो ये एक्यूट होगा, ठीक है। और अगर या तो फिर 90 डिग्री होगा, तो दोनों क्या होगा 90 90 होगा, 180 होगा, क्लियर। तो tan थीटा क्या होगा, अगर एक्यूट होता है मान लीजिए इस केस में फिगर में tan थीटा होगा पॉजिटिव, इस केस में क्या होगा tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा, और 90 होगा तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर एक एंगल हमको मिल जाता है, मान लो प्लस वाला वैल्यू में मिल जाता है एक्यूट एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाएगा, 180 से माइनस कर लेंगे। मान लीजिए tan थीटा का वैल्यू निकला 1, इसका मतलब क्या होगा थीटा का वैल्यू 45, तो अदर एंगल क्या होगा 180 माइनस 45, क्लियर। तो देखिए इसमें फिगर बनाते हैं, एक्सिस तो लेना ही पड़ेगा समझाने के लिए। ये x डैश, ये होगा आपका y डैश, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, मान लीजिए ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है। लाइन नंबर 1 तो ये जो है ना वो थीटा 1 होगा, लाइन नंबर 2 इसका इंक्लिनेशन जो होगा वो थीटा 2 है मान लीजिए। तो क्या होगा m1 मतलब tan थीटा 1, ठीक है, इसका मतलब होगा tan थीटा 2। ये थीटा 1 है और थीटा 2 है। चलिए इसी को ले लिया जाए ना थीटा, तो ये क्या होगा पाई माइनस थीटा, ठीक है। अगर ये पाई माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये पाई माइनस थीटा होगा। अब देखिए तो बाय जियोमेट्री थीटा प्लस थीटा 2 इक्वल टू थीटा 1, बाय जियोमेट्री थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 2 होता है ना। In a triangle, exterior angle is equal to the sum of the interior opposite angles or remote interior angles। तो थीटा क्या हो जाएगा यहां से, थीटा हो जाएगा आपका, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2। दोनों में tan लगा लीजिए, tan लगा लीजिए, क्यों लगाते हैं बताते हैं, ठीक है ना। tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है ना। तो क्या होगा ये m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 tan थीटा, ठीक है। इंक्लिनेशन थोड़ा देर के लिए आता है तो इसीलिए थीटा ही यूज कर लेते हैं, कभी कभी कोई फाई यूज करते हैं। तो देखिए तो tan थीटा का फॉर्मूला ये निकला। आप बोलेंगे सर तो आप तो ये निकाले, ये तो नहीं निकाले, तो उसका tan अगर निकालते तो क्या होता, tan पाई माइनस थीटा होता है, तो इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, tan पाई माइनस थीटा इवन मल्टीपल है, इसलिए नो चेंज, tan थीटा ही होगा, tan थीटा होगा। और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं माइनस tan थीटा, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस ऑफ फिर m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो अल्टीमेटली हम क्या लिखेंगे, tan थीटा का दो वैल्यू होगा, प्लस वाला एक तो वैल्यू होगा, माइनस वाला एक तो वैल्यू होगा, एक एक्यूट के लिए होगा और एक ऑब्ट्यूज के लिए होगा। लेकिन कौन सा होगा ये गारंटी नहीं है,
क्योंकि M1 M2 इधर उधर कर देंगे तो हो सकता है कि एक्यूट वाला कभी ये माइनस आ जाए, ये प्लस आ जाए, हो सकता है ये प्लस आ जाए, ये माइनस हो जाए, ठीक है। तो गारंटी नहीं है कि कौन सा क्या आएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्यूट वाला वैल्यू का निकाल लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड दे देते हैं, मतलब प्लस वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो प्लस वैल्यू अगर निकल जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, वैल्यू निकालना आसान होगा, तो 100t माइनस कर लेंगे तो अपने आप सेकंड क्वाड्रेंट वाला, सेकंड वाला वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो फॉर ये थीटा के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है। M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2, ठीक है। इट इज फॉर एक्यूट थीटा, एक्यूट थीटा, थीटा एक्यूट एंगल के लिए ये मैग्नीट्यूड लिया गया, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये ऑलवेज एक्यूट एंगल निकलेगा। तो 180 से माइनस कर लेंगे, तो दो वैल्यू को निकालने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सॉल्व करते टाइम में जब मॉडुलस को तोड़ते हैं ना, तो अपने आप दो वैल्यू आ जाता है। ऐसे मान लीजिए मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तो x क्या होगा, प्लस माइनस 5 होगा, ठीक है। क्योंकि मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू जब 5 होता है तो x का वैल्यू क्या क्या देने से वो 5 होगा, -5 भी देंगे तो भी मॉडुलस 5 होगा, और अगर -5 देंगे तो भी उसका मॉडुलस 5 होगा। तो मॉडुलस जैसे ही टूटेंगे, तोड़ दिया जाएगा, तो क्या होगा, प्लस माइनस अपने आप आ जाएगा। तो जैसे ही मॉडुलस को खोलिएगा तो दो पार्ट आ जाएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, इसलिए हम इसको लेते हैं। इसको लेंगे तो भी दो वैल्यू आएगा, प्लस एक बार माइनस एक बार, ठीक है। लेकिन हम एक्यूट कर लेते हैं और मॉडुलस ले लेते हैं तो एक्यूट एंगल आएगा। क्लियर? अब देखिए, अब तो दोनों का बीच का एंगल निकल गया, तो दोनों का बीच का एंगल एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूज होगा। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों का बीच का एंगल 0 हो, तो या ये दोनों लाइन पैरेलल हो। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो, तो उसके लिए कंडीशन देखिए, है ना। कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, फॉर पैरेलल लाइंस, है ना, क्या होगा, थीटा का वैल्यू 0 होगा, मतलब दो लाइन का बीच का एंगल 0 है, इसका मतलब पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस tan थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब M1 इक्वल टू M2, M1 इक्वल टू M2। तो दो पैरेलल लाइन अगर होता है तो M1 इक्वल टू M2 होता है। अब देखिए, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो tan 90 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ND नॉट डिफाइंड होगा, मतलब क्या होगा, जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा वो 0 होगा। जब डिनोमिनेटर 0 होगा तभी हम लिखते हैं कि नॉट डिफाइंड होगा बोल के, ठीक है ना। तो 1 प्लस M1 M2 इज इक्वल टू 0, या फिर M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। क्लियर? अब दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए साहब किताब देखिए, जब पैरेलल लाइन होगा या थीटा 0 होगा, ठीक है, दो लाइन, तो M1 इक्वल टू M2 होगा, क्लियर केस, पैरेलल लाइन। अब थोड़ा सा झुकाव होगा, थोड़ा सा झुकाव होगा, एक्यूट ऑब्ट्यूज होगा, तो tan थीटा से एंगल बिटवीन टू लाइन निकलेगा। अगर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, 90 डिग्री होगा, तो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन अगर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा, क्लियर। तो इसी तरह से हम बता सकते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे होगा, क्या होगा परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन और क्या होगा पैरेलल लाइन का कंडीशन। तो अगर एक लाइन का स्लोप पता है तो दूसरा लाइन का स्लोप पता हो जाएगा, परपेंडिकुलर अगर होगा तो। अगर एक लाइन का स्लोप पता है तो पैरेलल लाइन का स्लोप हो जाएगा। और हमको स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमने सीख लिया। अगर दो पॉइंट पता है तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस टेकन इन ऑर्डर। क्लियर? ये था पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया होगा कि दोनों का बीच का एंगल थीटा है 45 डिग्री, ठीक है। एक का स्लोप दिया हुआ है
1/2, तो दूसरे का स्लोप क्या होगा? मान लीजिए क्वेश्चन है, दो लाइन का बीच का एंगल 45 डिग्री है, एक का स्लोप दिया हुआ है 1/2 और तो दूसरा का स्लोप क्या निकलना होगा? ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला में डालिए, tan थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, tan थीटा tan 45 डिग्री 1 tan 45 डिग्री हो जाएगा। m1 मान लीजिए 1/2 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2 इंटू m। ठीक है, सो 1 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई 2 प्लस m मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, ये 2 एलसीएम लिया गया, 2 एमसीएम लिया गया तो 1 माइनस 2m हो जाएगा, और नीचे भी 2 एलसीएम लिया गया 2 प्लस m हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए मैग्नीट्यूड खुल रहा है, तो 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई 2 प्लस m इज इक्वल टू 1 आइदर, और 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई 2 प्लस m इज इक्वल टू -1। जैसे मॉडुलस, ये मैग्नीट्यूड को तोड़े, मॉडुलस को तोड़े, ठीक है, दो पार्ट में हो गया, क्योंकि इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड वैल्यू 1 है, तो ये क्या होगा, इधर 1 होगा और -1 होगा, तभी ना मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे तो 1 होगा। ठीक है, हो गया। सो 2 प्लस m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m, तो इधर आ जाएगा तो होगा 3m इज इक्वल टू -1, सो m इज इक्वल टू -1/3। यहां पर क्या हो जाएगा, -2 माइनस m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m, ये इधर आ जाएगा तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है ना, अब बता सकते हैं ये दोनों का लाइन किस तरह का लाइन होगा? देखिए दोनों को प्रोडक्ट करने से -1 होता है, दोनों परपेंडिकुलर लाइन होगा। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर लाइन होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन। तो पहला जो टॉपिक है इसमें एंगल बिटवीन टू लाइन, एक का स्लोप दिया हुआ है, ठीक है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो हिसाब किताब दिया हुआ है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। अब आइए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, हम लोग डील करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिफरेंट फॉर्म के बारे में। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नाउ द इक्वेशन मींस, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मींस क्या निकालना होगा? Equation of the straight line means the relation between or the relation among, ठीक है, x, y and given condition, given terms or conditions। ठीक है, x, y को given terms के साथ जो दिया हुआ है और जो गिवन कंडीशन है उसके साथ रिलेट कर देना ही इक्वेशन है। मान ली अब लोग करते थे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो क्या है, रिलेशन ही तो है। इस तरह का ग्राफ आता था ना, x का 0 y का 5 5 का 0, इस तरह का ग्राफ आता था, स्ट्रेट लाइन था। ये p कोई भी पॉइंट था, है ना, 1 4 मान लीजिए, ये आपका मान लीजिए p पॉइंट है, ये 4 1 है। ठीक है, ये क्या होता था, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था। मतलब इस लाइन पर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है तो इसको सॉल्व करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये 4 1 है तो देखिए 5 होता है, 3 2 होगा, 2 3 होगा, इस तरह से 5 0 होगा, 0 5 होगा, तो स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई का बीच का रिलेशन। कभी कभी आप लोग ग्राफ बनाते थे कि इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मान ली एक्स इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाते थे, क्या करते थे, एक्स इक्वल टू 5 है ना, ये 5 है, ऐसे बना देते हैं ये लाइन। कभी लेते थे y इक्वल टू 2, कैसे लेते थे, y इक्वल टू 2 ऐसे करके करते थे। ठीक है, तो पहले आता है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है ना,
इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन, ये द रिक्वायर्ड लाइन, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश ओरिजिन। मान लीजिए सी डिस्टेंस पर है, ठीक है ना, ये सी डिस्टेंस पर है, ऊपर तरफ है, तो क्या हो जाएगा, ये मेंटेन रखा है ना, y का वैल्यू सी हर टाइम, y का वैल्यू सी, y का वैल्यू सी, तो किसी इक्वेशन में क्या हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू सी, वेयर y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y इज इक्वल टू सी। तब इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, इसका मतलब सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका मतलब y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर? देखिए y इज इक्वल टू 2, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस था कि नहीं, तो इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब y को मेंटेन रखा है इक्वली, x बदल रहा है लेकिन y को मेंटेन रखा है। सिमिलरली बात बताने की जरूरत नहीं होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज गिवन बाय, है ना, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है, ये है पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब x को मेंटेन रखा है, मान लो ये d है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, x इज इक्वल टू d, x इक्वल टू d, x को d मेंटेन करके रखा है, यहाँ भी x इक्वल टू d, d0 d1 d2 d3 d-1d, ठीक है ना, तो x को मेंटेन करके रखा है। अब बताइए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा, तो ये d कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, d 0 हो जाएगा, d का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा x इक्वल टू 0। बताइए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x इक्वल टू 0 होता है कि नहीं, y एक्सिस में कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है ना 0 लेकिन शुरू होता है तो x 0 होता है, और x एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है, 5 0 इस तरह से 6 0, तो ये तो हुआ पैरेलल है। अब ऑब्लिक होगा, थोड़ा टेढ़ा होगा, तो क्या बनेगा, यहाँ इंक्लिनेशन क्या बन रहा था, इंक्लिनेशन कितना है यहाँ पर, ये जो लाइन है थीटा 0 डिग्री है, यहाँ पर इंक्लिनेशन कितना है, थीटा 90 डिग्री है। अगर थोड़ा सा टेढ़ा लाइन बने या तो ये तो एक्यूट एंगल बने या फिर ऑब्ट्यूज एंगल बने, तब तो फिर ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। तो देखिए, तो उसी कंडीशन पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा जब उस कंडीशन के हिसाब से हमको यूनिक लाइन मिलेगा। जब तक हम यूनिक लाइन नहीं मिल सकता है हमको, तब तक हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले को दिमाग में रखना पड़ेगा कि क्या क्या कंडीशन पे हमको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए स्लोप पता है, खाली स्लोप पता है, क्या यूनिक स्ट्रेट लाइन मिलेगा? देखो तो, अगर स्लोप पता है, खाली स्लोप पता है, मतलब थीटा इक्वल है, थीटा इक्वल है, थीटा इक्वल है, सब पे मतलब स्लोप पता है, तो क्या यूनिक स्ट्रेट लाइन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? ना फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस मिलेगा अगर स्लोप इक्वल होगा तो। अच्छा, अगर पॉइंट मिलेगा तो क्या यूनिक लाइन मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखिए तो, बहुत सारा पॉइंट पास कर, बहुत सारा लाइन पास करेगा एक पॉइंट से। तो इफ ओनली पॉइंट इज गिवन, यू कैन नॉट फाइंड यूनिक स्ट्रेट लाइन। इफ द स्लोप इज गिवन, अगेन यू कैन नॉट फाइंड द यूनिक स्ट्रेट लाइन। अब देखिए तो, अब मैं ये लाइन को लेता हूं, ये वाला लाइन को लेता हूं, ए लाइन को। देखिए तो, ये यूनिक है कि नहीं? देखिए, स्लोप पता है और इस पॉइंट से पता है, तो एक ही लाइन मिलेगा। दो लाइन हमको निकाल के दिखा दीजिए कि ये स्लोप है, मतलब थीटा यही है, और ये पॉइंट से पास करता है। तो अगर m पता हो जाए और अगर पॉइंट पता हो जाए, तो क्या आपको यूनिक लाइन मिलेगा? मिलेगा। तो पहला जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा वो होगा ना पॉइंट स्लोप फॉर्म। दैट मीन्स द लाइन passes through a fixed point, that is x1 y1 and having slope m। क्योंकि यूनिक स्ट्रेट लाइन मिल रहा, इसलिए एक कंडीशन है। तो इस कंडीशन को हम लोग पहला केस बोलते हैं क्या ना, पहला जो है पॉइंट स्लोप
फॉर्म, मतलब ये x1 y1 से पास करता है और इसका स्लोप है m. That means we have to find the equation of the straight line that passes through the point x1 y1 and having slope m. Clear? देखिए कैसे बनाते हैं. इसका मतलब किसका किसका रिलेशन चाहिए? x y x1 y1 और m. इनके बीच में जो रिलेशन होगा, जो रिलेशन निकलेगा, दैट इज नोन एज इक्वेशन. कोई भी रिलेशन अमॉन्ग x y x1 y1 m is known as the equation of the straight line. तो ये x1 y1 और ये पता है. तो देखिए ये पॉइंट A है x1 y1, ये P xy तो लेना ही पड़ेगा कोई पॉइंट, नहीं तो xy कहां से आएगा इक्वेशन में. ठीक है, ए पॉइंट से पास करता है और इसका स्लोप है m. इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू m, m इज इक्वल टू tan थीटा. ठीक है ना, ये tan थीटा दिया हुआ है. तो यह परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, ए एम है ना, पी एन, ये एस, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस y1, ये होगा थीटा. देन व्हाट इज m? m इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1. tan theta is equal to this divided by this. तो क्या निकला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. ये देखिए तो रिलेशन है x y x1 y1 m. ठीक है, तो ये कब अप्लाई होगा? जब एक पॉइंट पता होगा ये, और जब स्लोप पता होगा तभी अप्लाई होगा. x1 y1 क्या है ना, पॉइंट है और ये स्लोप है. अगर मान लीजिए ओरिजिन से पास करता है, ये ओरिजिन से पास करता है, ये लाइन ओरिजिन से पास करता है, तो क्या होगा, 0 0. तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0. तो y इज इक्वल टू mx. अच्छा यहां पर देखिए तो देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, नो कांस्टेंट टर्म. जैसे आप लोग पढ़ते थे ना, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5. यहां पर कांस्टेंट टर्म है, ये यहां पर देखिए कोई कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा. अगर कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता है तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा. अरे सेटिस्फाई तो होना चाहिए ना, क्योंकि 0 0 से क्रॉस कर रहा, तो 0 डालेंगे तो 0 इक्वल टू 0 होगा. अगर कोई कांस्टेंट मान लो तो 5 आ जाता है तो सेटिस्फाई नहीं होगा. तो यही है सिग्निफिकेंट कांस्टेंट टर्म का सिग्निफिकेंस, कि अगर इक्वेशन देख के ही हम बता सकते हैं अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब ओरिजिन से पास करेगा. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे. क्या क्या है ना, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जब स्लोप दिया रहेगा, एक्स इंटरसेप्ट दिया रहेगा, स्लोप दिया रहेगा, वाई इंटरसेप्ट दिया रहेगा. ठीक है, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दिया रहेगा, फिर नॉर्मल फॉर्म, और किस सिचुएशन में किसको अप्लाई किया जाएगा. ठीक है, और मैथ कैसे बनाया जाएगा उसका हिंट वगैरह हम अगले वीडियो में देंगे. तब तक के लिए